जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद से, पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से तथा संस्थान के अधिष्ठाता बड़े पंडित जी रतनलाल जी बेनाड़ा साहब के कुशल निर्देशन में मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत तीनों भाग और 6 डाला है, जिसमें से हम तीसरा भाग सिद्धांत प्रवेशिका का पढ़ रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम पाठ 5 तीर्थंकर वर्धमान के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने दर्शन स्तुति पढ़ी थी। दर्शन स्तुति में भगवान के दर्शन करते समय अथवा बैठे हुए हों, उनकी स्तुति करनी हो, भाव मन में हो, तो भगवान के गुणों का गुणानुवाद करें। वैसे तो उनमें अनंत गुण विद्यमान हैं, फिर भी जितनी हमारी क्षमता है उतने गुणों का गुणानुवाद हम भगवान की स्तुति के माध्यम से करते हैं। आज के इस पाठ में, जिसमें हम तीर्थंकर वर्धमान भगवान महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, जैसा कि सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। इस काल में भी आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर हुए। उनमें से अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए, जिनके शासनकाल में हम रह रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का जीवन कैसा रहा, कब कहाँ जन्म हुआ, किस तरह हुआ, जन्म के पश्चात क्या क्रियाएं हुई, बाल्यावस्था में उनके साथ में क्या विशेष घटनाएं घटी, उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, कब उन्होंने दीक्षा ली, किस प्रकार उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त करके जगह जगह धर्म का प्रचार प्रसार किया और फिर अपनी इस आत्मा का कल्याण, शाश्वत जो स्वरूप है अर्थात सिद्ध अवस्था है, वो उन्होंने प्राप्त की। आइए संक्षिप्त में हम भगवान महावीर स्वामी के बारे में समझते हैं। तीर्थंकर वर्धमान का जन्म आज से, यहाँ पुस्तक में लिखा है सन 2005 से अगर हम लगाते हैं तो लगभग 2603 वर्ष पूर्व, और यदि हम अभी के वर्तमान की बात करें 2018 की, तो इसमें 13 वर्ष और हम ऐड कर लें तो उस अनुसार 2616-17 वर्ष पूर्व कुंडग्राम अर्थात वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ बड़े ही नीतिवंत एवं धर्मपरायण राजा थे। माता त्रिशला ने चैत्र सुदी 13 अर्थात त्रयोदशी के दिन तीर्थंकर बालक को जन्म दिया। इनके जन्मोत्सव हेतु स्वर्ग से अनेक देव आए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भी तीर्थंकर बनते हैं, माता के गर्भ में आने से 6 महीने पहले ही रत्नवृष्टि प्रारंभ हो जाती है। प्रतिदिन 3.5 करोड़ करके 4 बार प्रतिदिन रत्न बरसते हैं। एक दिन की 14 करोड़ रत्न बरसते हैं, जो कि पूरे 15 महीने तक लगातार बरसते हैं। जब जन्मोत्सव हुआ उस समय भी रत्नवृष्टि हुई और स्वर्ग से देवताओं ने आकर के बड़े हर्षोल्लास के साथ में जन्मोत्सव मनाया। उन देवों ने सर्वप्रथम आपको ऐरावत हाथी पर बैठाया और सुमेरु की पांडुक शिला पर ले गए। सुमेरु पर्वत पर जो पांडुक शिला बनी हुई है, जहाँ पे भरत क्षेत्र के सभी तीर्थंकरों का जन्माभिषेक किया जाता है, वहाँ पर ले जा करके आपका 1008 कलशों से अभिषेक किया गया और सभी देवों ने बड़े धूमधाम के साथ में उन वर्धमान का, बालक वर्धमान का जन्म का अभिषेक किया। तदनंतर सौधर्मेंद्र ने
उनके दाहिने पैर के अंगूठे में सिंह अर्थात शेर का चिन्ह देखा और उनका चिन्ह सिंह रख दिया, शेर रख दिया। उस समय तीर्थंकर बालक के जयकारों से सारा भूमंडल गूंज गया। तदनंतर अर्थात उसके पश्चात सभी ने राजमहल के प्रांगण में आकर के जन्मोत्सव मनाया और इंद्र ने तांडव नृत्य किया। बड़ा सुंदर नृत्य होता है जो इंद्र के द्वारा ही विशेष रूप से किया जाता है, जिसको देख करके सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस तरह का नृत्य जन्मोत्सव की खुशियाँ वहाँ पर की गई। साथ ही बालक की देवोपुनीत सर्व व्यवस्था कर सभी देव अपने अपने स्थान को चले गए। जो भी तीर्थंकर होते हैं वहाँ जो बाल्यावस्था में उनकी सारी की सारी व्यवस्था देवताओं के द्वारा की जाती है। उनके पहनने के कपड़े, उनके खाने पीने के सामान, ये सब देवताओं के द्वारा वहाँ पर उपस्थित किए जाते हैं और उन बालक की पूरी परिचर्या, पूरी अच्छी तरह से सेवा करते हुए वहाँ पर देवताओं को नियुक्त कर दिया गया। जन्म लेते ही राजा सिद्धार्थ के धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, शांति, आनंद इन सब में वृद्धि होने लगी। इस कारण से उनका नाम वर्धमान रखा गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम प्रसिद्ध हैं: वीर, महावीर, अतिवीर, सन्मति और वर्धमान महावीर। इस प्रकार ये 5 नाम प्रसिद्ध हैं। इन 5 नाम में किस कारण से, किस निमित्त से, कब कैसा नाम रखा गया वो बता रहे हैं। वर्धमान शब्द अर्थात जो बढ़ोतरी को प्राप्त हो, बढ़ता रहे। तो जब से जन्म हुआ, और जन्म से ही नहीं, गर्भ में ही जैसे बालक आया, और मैं कह रहा हूँ गर्भ में भी बालक नहीं आया, उसके 6 महीने पहले ही जब रत्न वृष्टि हो रही है तो निश्चित रूप से प्रजा में सुख शांति का अनुभव तो होगा ही होगा। तो सुख शांति समृद्धि सब चीज़ों में बढ़ोतरी होने लगी, वृद्धिंगत वो सारी की सारी वस्तुएं होने लगी, इसलिए इनका नाम वर्धमान रखा गया। संजय विजय नाम के 2 मुनिराजों को तत्वार्थ अर्थात शास्त्रों, किसी शास्त्र के विषय में कुछ शंका थी। उस शंका का राजकुमार महावीर के दर्शन मात्र से ही समाधान हो गया। तब उन दोनों मुनिराजों ने आपका नाम सन्मति रख दिया। उत्तर पुराण जी में प्रसंग मिलता है, संजय और विजय नामक 2 रिद्धिधारी मुनि महाराज आकाश से गमन कर रहे थे। अचानक से उनके जो तत्व चर्चा वो कर रहे थे, उनके मन में किसी वस्तु के बारे में शंका उत्पन्न हुई। शंका से तात्पर्य कुछ समझ में नहीं आई कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे है। बाल्यावस्था में उस बालक वर्धमान को उन्होंने देखा। देखते ही साथ, मात्र देखने से, पूछा भी नहीं, देखने मात्र से उनकी वहाँ पर शंका दूर हो गई, उनकी शंका का समाधान हो गया। इसलिए उन्होंने उनका नाम वहाँ पर सन्मति रख दिया। 2 नाम के बारे में हमने पढ़ लिया, वर्धमान कैसे रखा गया, सन्मति कैसे रखा गया। अब हम जानते हैं उनका वीर नाम कैसे रखा गया। मदोन्मत्त हाथी को राजकुमार वर्धमान ने एक क्षण में ही वश में कर लिया। तब सबने मिलकर के उनका नाम वीर रख दिया। उनके जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ प्रसंग प्राप्त होता है, एक जंगली मदोन्मत्त हाथी जो सभी को बाधा पहुँचाता हुआ, तोड़फोड़ करता हुआ, पेड़ पौधों को उखाड़ता हुआ समक्ष आ रहा था। पूरी जनता हाहाकार कर रही थी। जैसे ही बालक वर्धमान वहाँ पर पहुँचते हैं, उन्होंने उस हाथी को देखा मात्र और देख कर के ही अपनी आँखों ही आँखों में उसे अपने वश में कर लिया और वो हाथी वहीं पर शांत होकर के बैठ जाता है। लोगों ने जब देखा उन बालक वर्धमान का इस तरह का रहस्य जाना, तब उन्होंने उनका नाम वीर रख दिया। इनका नाम महावीर कैसे रखा गया समझते हैं। देव ने परीक्षा करने के लिए भयंकर नाग अर्थात सांप का रूप धारण कर लिया। निर्भय वर्धमान उसके फण पर पैर रखकर उतरे और उसे घुमाकर निर्मद कर दिया, अर्थात उस मदोन्मत्तता से रहित कर दिया, घमंड से रहित कर दिया। तब देव ने प्रकट होकर नमस्कार करके महावीर नाम रख दिया। जब इनकी शक्ति की जो परिचर्या की इनकी शक्ति की जो चर्चा है वह जब देवों में भी होने लगी, तब एक देव ने इनकी परीक्षा करने के लिए एक सांप का रूप बनाया और सांप का रूप बना करके, बहुत भयंकर सांप, ऐसा रूप बना करके वह वहाँ पर आया। अपने मित्रों के साथ में जब वे खेल रहे थे तो उस सांप को देख करके बाकी सभी मित्र तो भाग गए, लेकिन
बालक वर्धमान उसको देख कर के भागे नहीं, बल्कि उसके ऊपर ही खड़े होकर के उसी पर नृत्य करने लगे और इस तरह उन्होंने उस सांप को भी जीत लिया, उस सांप से निर्भय रहे। तब लोगों ने, उन देवों ने उन वर्धमान का नाम महावीर रखा। देव ने परीक्षा करने के लिए अप्सराओं को भेजकर हर प्रकार से तप से डिगाना चाहा। जब वो तपस्या कर रहे थे तब उनके तप को डिगाना चाहा, किंतु महावीर सुमेरु पर्वत की तरह अडिग साधना में तल्लीन रहे। तब देवों ने आपका नाम अतिवीर रख दिया। सुमेरु पर्वत जिस प्रकार अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, उस सुमेरु पर्वत को कोई हिला नहीं सकता। इस कारण से उसी तरह जो अचल सुमेरु के समान बिल्कुल अपने मन को, अपनी आत्मा को स्थिर रखे, अर्थात उस प्रपंच में नहीं पड़े, इसलिए इनका नाम अतिवीर रख दिया। इस प्रकार वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर, ये 5 नाम भगवान महावीर स्वामी के जगत प्रसिद्ध हैं। किस कारण से इनके ये नाम पड़े, हमें इन बातों को भी ध्यान रखना है। 5 नामों को जानने के बाद में अब उनकी और विशेषताओं को समझते हैं। आपके शरीर का रंग तपे हुए स्वर्ण के समान था और शरीर की ऊंचाई 7 हाथ की थी। वैसे तो सभी 24 तीर्थंकरों का जो शरीर का वर्ण होता है, रंग होता है, वो तपे हुए सोने के समान ही होता है। वो तो वर्तमान में ये जो हुंडाओ सर्पणी काल चल रहा है, उसका विशेष प्रभाव रहा कि कुछ तीर्थंकरों का जो शरीर का रंग है वो भिन्न भिन्न रहा। किन्हीं का नीले रंग का रहा, किन्हीं का लाल रंग का रहा, किन्हीं का सफ़ेद रंग का रहा। लेकिन भगवान महावीर स्वामी का जो शरीर का रंग था वह तपे हुए सोने के समान था। शरीर की जो ऊंचाई थी, अवगाहना, हाइट, वो थी 7 हाथ की। एक हाथ होता है 1.5 फुट का, उस अनुसार लगभग 10.5 फुट की जो अवगाहना है वो उनके शरीर की हमें समझनी चाहिए। कुल आयु 72 वर्ष की थी। आपने 30 वर्ष की अल्प आयु में ही बाल ब्रह्मचारी रहते हुए मुनि दीक्षा ले ली और सर्व परिग्रह का त्याग कर कठोर साधना करने लगे। आप जंगलों में ही रहते थे, आहार के लिए दिन में एक ही बार निकलते थे और श्रावकों के यहाँ अपने कर पात्र में अर्थात अपने हाथों में ही शुद्ध आहार लेते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भी तीर्थंकर होते हैं दीक्षा के लिए जाते हैं, देवताओं के द्वारा वहाँ पर दीक्षा कल्याण का महोत्सव मनाया जाता है। स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं, वे आकर के उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। जैसे ही तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था को छोड़ करके मुनि बनते हैं, तुरंत उनके 3 ज्ञान के साथ में 4था ज्ञान अर्थात मनः परे ज्ञान भी प्रकट हो जाता है और वे जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वे मौन साधना में ही रत रहते हैं। दीक्षा लेने के पश्चात आत्म साधना में लीन हो गए। समय समय पर वे आहारचर्या के लिए निकलते, लेकिन तीर्थंकरों के आहारचर्या का एक विशेष नियम होता है, वे वर्धमान चारित्री होते हैं। वर्धमान चारित्र से तात्पर्य होता है जैसे माना कि 2 दिन बाद आहार के लिए निकले, 2 दिन बाद तीसरे दिन आहार के लिए निकले, अब वो तीसरे दिन के बाद में चौथे और 5वें दिन आहार के लिए नहीं जाएंगे। जितने दिन का उन्होंने पहले त्याग किया उससे आगे बढ़ कर के ही जाएंगे। जैसे कि तीसरे दिन आहार लिया, अब कम से कम चौथे 5वें दिन को छोड़ करके 6वें दिन आहार के लिए निकलेंगे। हो सकता है 6वें दिन का भी त्याग कर दें, फिर 7वें दिन निकलेंगे तो 3 दिन पूर्व में उपवास हो गए, तो अब 3 दिन बाद ही फिर आहार के लिए निकलेंगे, दूसरे ही दिन नहीं निकलेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठोर साधना की और खुद की क्षुधा शांत करने के लिए नहीं, अपितु हम भव्य जीवों का कल्याण करने के लिए, हम भव्य जीवों को दान विधि बतलाने के लिए। क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं उन्हें स्वयं की क्षुधा शांत करने के लिए आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वो तो आज मोक्ष पद को प्राप्त कर गए। हम भव्य जीव भी मुनि पद प्राप्त करना चाहते हैं। मुनि अवस्था में हम उनके जैसे कठोर साधना नहीं कर सकते कि बस मुनि बन गए और जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो तब तक कुछ ना खाएं। वर्तमान में समय उस अपेक्षा से नहीं है, इसलिए भव्य जीवों को दान विधि बतलाने के लिए और अन्य जो मुनि महाराज उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े तो धर्म साधना के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए आहार आवश्यक होता है। उस निमित्त से वो आहारचर्या के लिए निकले ताकि लोगों को यह मालूम चल सके कि दिगंबर मुनि महाराज की आहारचर्या इस प्रकार की होती है। तो इस तरह से उन्होंने आहार भी किया और फिर कई दिनों तक तपस्या के बाद एक दिन आपको केवल ज्ञान हो गया।
जिससे आपको सभी पदार्थ एक साथ प्रत्यक्ष रूप में दिखने लगे। केवल ज्ञान का सबसे बड़ा अतिशय यही है, केवल ज्ञान अर्थात असहाय ज्ञान। केवल का मतलब असहाय, जिसको किसी की सहायता आवश्यकता नहीं है, हेल्प नहीं लेनी पड़ती, जो सीधे आत्मा से होता है, जिस ज्ञान के माध्यम से आत्मा समस्त द्रव्यों को, सभी पदार्थों को, सभी तत्वों को, तीनों लोकों के सभी जीवों को, समस्त द्रव्यों को एक साथ एक समय में उनके सभी पर्यायों को जानता है, वह केवल ज्ञान कहलाता है। उसी समय इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने बहुत सुंदर मणिमय समूह शरण की रचना की। उसमें क्रम अनुसार जो 12 सभाएं लगती हैं, 8 पृथ्वियाँ हैं, 8 पृथ्वियों में जो 8वीं भूमि है श्रीमंडप भूमि, उस श्रीमंडप भूमि पर 12 सभाएं लगती है। मुनि महाराज की, मुनि महाराज के बाद में आरिकाओं की, फिर देव, इस तरह से जो क्रम बना हुआ है उस अनुसार वहाँ पर सभी मुनि, आरिका, देव, मनुष्य और तिर्यंच आदि बैठे हुए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान के तीर्थंकर के समूह शरण में मात्र नारकी जीवों को छोड़ करके तीनों गति के जीव वहाँ पर पहुँचते हैं और भगवान के उस उपदेश को सुन करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। केवल ज्ञान होने के 66 दिन बाद भी भगवान वर्धमान की दिव्य ध्वनि नहीं खीरी, तब उस समय जब निमित्त के माध्यम से सौधर्मेंद्र को ज्ञात हुआ कि गणधर की कमी है, तो वह उस इंद्रभूति गौतम के पास में वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँच करके उनसे निवेदन करते हैं। वो सारी की सारी जो कहानी है हम अगले पाठ में वीर शासन जयंती में पढ़ेंगे, किस प्रकार से निमित्त का प्रभाव पड़ता है। निमित्त के बिना उपादान भी कार्यकारी नहीं होता। भगवान को केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन 66 दिन हो गए, अभी दिव्य ध्वनि ही नहीं खिरी। कारण अभी उस दिव्य ध्वनि को समझने वाला, उस दिव्य ध्वनि को गूंथने वाला, विभाजित करने वाला जो गणधर पद है, वह उस पद का वहाँ पर अभी अभाव है। वो इंद्रभूति गौतम वहाँ पर अभी नहीं पहुँच पाए थे, इस कारण से वहाँ पर दिव्य ध्वनि नहीं खीरी। और जैसे ही वे पहुँचे, वहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि खीरी और धर्म का उपदेश होने लगा। भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख गणधर गौतम स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी ने केवली अवस्था में देश देश में जाकर के धर्म का उपदेश दिया। तदनंतर आप पावापुर के सरोवर के मध्य में शिला पर ध्यान मग्न हो गए, अर्थात अपनी ध्यान अवस्था में लीन हो गए और 2 दिन कठोर साधना, कठोर ध्यान से साधना करते हुए कर्मों को नष्ट करके कार्तिक बदी अमावस्या अर्थात कार्तिक कृष्णा अमावस्या को प्रातःकालीन वेला में मोक्ष को प्राप्त किया, अर्थात सिद्ध हो गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पावापुर से भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया। उसी दिन शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी खुशी में घर घर में दीप अर्थात दीपक जलाए गए। उसी दिन से यह दिन दीपावली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज सभी लोग, यह जो दीपावली महापर्व है, ये हमारा जो जैन है, दिगंबर जैन हैं, उनके अनुसार भगवान महावीर स्वामी को प्रातःकाल निर्वाण अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति हुई और उसी समय शाम के समय जो उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर स्वामी थे, उनको सायंकाल गोधूली बेला में, शाम के समय में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और देवताओं के द्वारा पूरे नभ में, पूरे आकाश में दीपों की पंक्तियां सजाई गई और उस समय वहाँ के लोगों के द्वारा, जो मनुष्य थे उनके द्वारा भी घर घर में दीप जला करके दीपावली पर्व मनाया। और तब से लेकर के आज तक हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ में वह दीपावली का महापर्व मना रहे हैं। और हम ही नहीं, हमारे अलावा भी अन्य संप्रदायों में भी अनेक प्रकार की घटनाओं को माध्यम बना करके, सर्वप्राचीन तो यही है, लेकिन अन्य घटनाओं को वे भी माध्यम बना करके दीपावली महापर्व मनाते हैं। और इस तरह से आज के दिन अर्थात कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन उन्होंने निर्वाण अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त किया। भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में हमने यहाँ पर संक्षिप्त जानकारी पढ़ी। हम सब भी भगवान महावीर स्वामी से यही प्रार्थना करते हैं, यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, हम भी आपके जैसे उस मोक्ष परम पद को प्राप्त करें। जीवन चरित्र से हमें क्या शिक्षा लेनी है? जिस प्रकार उन्होंने बाल्य अवस्था में निर्भय होकर के, बिना किसी डर के और बाल्यावस्था में रहे,
मन में भाव था मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, और इस निमित्त से वे गृहस्थ आश्रम में नहीं फंसे और उन्होंने विवाह का त्याग करके, विवाह को नकार करके और मुनि बन गए। मात्र 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली, 12 वर्ष तक कठोर साधना करते हुए 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 72 वर्ष की कुल अवस्था थी, कुल आयु थी। 42 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 30 वर्ष तक लगभग उन्होंने जगह जगह जाकर के धर्म की महती प्रभावना की। हम सब भी आज जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं वो भगवान महावीर स्वामी की कृपा से ही है। वैसे तो 24 तीर्थंकर हमारे लिए सभी समान हैं, पूजनीय हैं, लेकिन अंतिम तीर्थंकर के रूप में हमें भगवान महावीर स्वामी प्राप्त हुए। उन्होंने जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें उपदेश दिया, उसी उपदेश को गणधर परमेष्ठी ने ग्रहण किया, आचार्यों को बताया और आचार्यों ने उसे शास्त्र के रूप में लेखन किया। जो शास्त्र हमें प्राप्त हुए हैं वो सब भगवान महावीर स्वामी की वाणी के माध्यम से ही प्राप्त हुए हैं। उन्हीं की वाणी है, वही जिनवाणी है, और उसी को ग्रहण करके हम और आप अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। उन्होंने हम भव्य जीवों के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। हम सब भी उस उपदेश को ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण करें, इसी मंगलमय भावना के साथ। जय जिनेंद्र।